ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ भारत में स्टार्टअप की भूमिका पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने इस साल जनवरी में स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज पहल की शुरुआत की थी। शहरों की साफ सफाई और कूड़े कचरे के उचित प्रबंधन को लेकर समाधान तलाशने वाले देश भर के स्टार्टअप के लिए ये एक सफल प्रतियोगिता रही। आज दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक विशेष कॉन्क्लेव में चुने गए समाधान तलाशने वाले शीर्ष 10 स्टार्टअप को विजेता घोषित किया गया। तो किस तरह से ऐसे स्टार्टअप्स भारत के स्वच्छ भारत मिशन में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, आज हम इसी पर कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा। मिस्टर शर्मा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। मिस्टर शर्मा, चुने गए 10 समाधानों को सरकार द्वारा 25 लाख रुपए की सहायता मुहैया करवाई जाएगी और 1 साल तक उनको तकनीकी से जुड़ा अनुभव दिया जाएगा और साथ में जो इस चैलेंज में मंत्रालय के साथ साझेदार स्टेक होल्डर्स रहे, वो भी इन स्टार्टअप्स को जमीनी स्तर पर उनके प्रयोग को लाने के लिए उनकी मदद करेंगे। तो स्वच्छता के मामले में नए समाधानों को आगे लाने में सरकार के ये कदम कैसे महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं? देखिए, ये स्वच्छता के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि जो सरकार का उद्देश्य है जो स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व करने का, तो उसके पीछे जो 4 स्तंभ हमें नजर आते हैं जो सरकार ने ऑलरेडी डिफाइन भी किए हैं, जिनमें एक सोशल इंक्लूजन की बात है और जीरो डंप, जिसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, और फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं और ट्रांसपेरेंसी। इन चारों जो स्तंभ है, इनके मद्देनजर सरकार ने जो स्टार्टअप्स की जो कनेक्टिविटी की है कि स्वच्छ भारत में किस तरीके से हम स्वच्छता को और से ज्यादा उजागर कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको और फ्रूटफुल बना सकते हैं, किस तरीके से जो सरकार की थॉट्स हैं उनको हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्टअप्स एक बहुत ही इनोवेटिव सेगमेंट है इंडिया की। जो स्टार्टअप्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में, हमारे जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं वो जाने जाते हैं और हम स्टार्टअप्स में काफी माहिरियत हासिल कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही इनोवेटिव माइंड्स हैं। तो उसी वजह से सरकार ने स्टार्टअप्स को इसमें पहल दी है। खास करके जो स्वच्छता का स्टार्टअप चैलेंज है, जिसको एड्रेस करने के लिए जो मेजर जो 3 बिंदु रखे गए, जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और इसका जो आगे जो सीवर एंड सेप्टिक जो टैंक क्लीनिंग से रिलेटेड जो क्रियाएं हैं उनसे संबंधित जो स्टार्टअप्स का इन्वॉल्वमेंट, और देन साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। इन 3 चीजों के मद्देनजर स्टार्टअप्स के पास क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं और क्या टेक्नोलॉजीज वो अडॉप्ट करके इनको बड़ा एफिशिएंटली एड्रेस कर सकते हैं, तो उसी के मद्देनजर सरकार ने स्टार्टअप्स को पहल दी और जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से काम भी किया और बहुत अच्छे आइडियाज लेके आए हैं और आइडियाज को सरकार ने अप्रिशिएट किया है। जैसे आपने बताया कि जो 10 विनिंग सोल्यूशंस हैं उनको सरकार ने बहुत ही महत्वता दी है और उनको सम्मानित भी किया गया है। मिस्टर शर्मा, शहरों में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए और कूड़े कचरे के सही प्रबंधन को लेकर जो स्टार्टअप्स इनोवेटिव विचार के साथ आगे आए हैं, उन्हें देश के कुछ स्थानीय निकाय उनके इस विचार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जो नगर निगम, नगर निकाय, स्थानीय निकाय शामिल हुए थे, उन्होंने इस बात की पेशकश की। और जब नगर निकाय, स्थानीय निकाय इस तरह से सामने आएंगे इन स्टार्टअप्स की सहायता के लिए, तो किस तरह से आप देखते हैं कि जमीनी स्तर पर जो कूड़े कचरे के प्रबंधन से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? जब तक जो लोकल बॉडीज हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो स्टार्टअप्स के जो प्लान्स हैं, आइडियाज हैं, वो उतने ज्यादा खरे नहीं उतरेंगे, उतने ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी गांव में हम कुछ ऐसा स्वच्छता का अभियान चलाते हैं तो वहाँ पे सरपंच का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जो शहरों में जिस तरीके से जो नगर निगम है, उनका इन्वॉल्वमेंट तो सबसे मतलब बहुत ही क्रूशल है। तभी तो जो स्टार्टअप्स की जो पॉलिसीज हैं, जो उनके आइडियाज हैं, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है, जो उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तभी वो फ्रूटफुल हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है जो नगर निगमों ने जो ऑफर की है, जिसकी वजह से जो आइडियाज हैं वो बहुत ही अच्छे भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएंगे और उनके अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। मान लीजिए कोई आइडिया है, कोई स्टार्टअप्स कोई अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अडॉप्ट करके जो ये बिंदुज हैं जिनकी हमने बात की, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है या फिर सीवर का जो क्लीनिंग
रिसाइकलिंग है या फिर साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो अगर उनके पास ऐसे आइडियाज हैं, अगर नगर निगम उनके कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये आइडियाज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, उनमें बहुत बाधाएं आएंगी, उनको ईज ऑफ स्वच्छता लाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये एक अच्छी पहल है, हम समझते हैं कि ये काफी महत्वपूर्ण था और एक क्रूशल पॉइंट है जिससे जो कनेक्टिविटी है स्टार्टअप्स की और आइडियाज की और जो इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल, ये तीनों चीजें कनेक्ट हो गई। कूड़े कचरे का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती रही है शहरों में। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत की थी, जिसमें कि शहरों में किस तरह से कूड़े कचरे का उचित प्रबंधन किया जाए, कैसे उसका साइंटिफिक तरीका निकाला जाए उसकी प्रोसेसिंग का, इसको लेकर कई काम किए जा रहे हैं और जिसमें से एक कदम स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो वैज्ञानिक सोच को आगे रखते हुए इस तरह के समाधान तलाशे जा रहे हैं, उनसे कैसे समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल रही है? देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास अच्छी न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं। उन्होंने बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट है उनको एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया है और उन्होंने एनवायरमेंट इकोलॉजी को भी सपोर्ट किया है, जिसमें कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्लाइमेट चेंज के, उनको हम काफी हद तक एड्रेस कर सकते हैं। और उन्होंने जो रिसाइकलिंग और इन सब चीजों से संबंधित जो नई टेक्नोलॉजीज वो लेके आए हैं वो काफी सराहनीय है। और खासकर जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ स्टार्टअप्स ने ऐसा काम भी किया है कि जिसमें जो रेड ब्रिक्स हैं उनको पेटेंट पेंडिंग लाइट वेट ब्रिक्स से रिप्लेस किया गया है, जिससे कि जो है अच्छा प्रावधान हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट को और दूसरा जो क्लीनिंगनेस को आगे प्रमोट करने के लिए। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी जो सोल्यूशंस हैं वो स्टार्टअप्स लेके आते हैं। तो कुल मिला के हम समझते हैं कि जो शहरों में जिस तरीके से कूड़े कचरे का एक प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे आपने बताया, तो उसको कैसे हम आगे वैल्यूएबल चीजों में बदल सकते हैं, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और जो हाउसिंग डेवलपमेंट है उसमें उनको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बना के यूज किया जा सकता है, जिससे कि एक जो सर्कुलर इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं उसको और ज्यादा सपोर्ट मिले और जो हमारा जीडीपी है उसमें भी इजाफा हो। रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, ये 3 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कूड़े कचरे के प्रबंधन के लिए। और इसमें रीयूज और रिड्यूस तो ये बात हम सभी पर लागू होती है, लेकिन रिसाइकलिंग के लिए हमें नए समाधान चाहिए होते हैं और शायद इन्हीं समाधानों के साथ अब एक नई सोच सामने आ रही है इन स्टार्टअप्स के माध्यम से। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कूड़ा कचरा एक बहुत बड़ी संपत्ति है और इस संपत्ति का इस्तेमाल करके न सिर्फ हम कूड़े कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं बल्कि उससे कई और उपाय हम तलाश सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जब कि इस तरह के नए उपायों को अब सहायता दी जा रही है सरकार की ओर से और निजी क्षेत्रों की ओर से भी समर्थन दिया जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में हम कैसी तस्वीर देख सकते हैं शहरों की? जैसे आपने बताया कि जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं वो स्टार्टअप्स कैसे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे महाराष्ट्र बेस्ड एक टीजीपी बायोप्लास्टिक स्टार्टअप में B2B स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने एक लो कॉस्ट लो एमिशन वाटर रेजिस्टेंट कंपोजेबल प्लास्टिक जो है वो डेवलप किया है। वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी प्रमाणित है, जिन्होंने सराहना की है कि प्लास्टिक मैनेजमेंट को कैसे हम एफिशिएंटली आगे जो एक क्लीन एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक अल्टरनेटिव जो प्लास्टिक के यूज में काम आए। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हो रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से सरकार ने भी उनको प्रोत्साहित किया है, स्टार्टअप्स का को मोटिवेट किया गया है इस सिस्टम में, इस वैल्यू चेन में और ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होने के लिए, तो आने वाले टाइम में और भी स्टार्टअप्स हैं जो अट्रैक्ट होंगे और अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो हमारा स्वच्छता अभियान है, जो कि भारत को एक न्यू इंडिया के लेवल पे लेके जाएगा, जो स्वच्छता से हम और आगे बढ़ेंगे और हमारी जो ग्रोथ है आगे फास्टर रेट पे ग्रो करेगी और हम एक $5 ट्रिलियन देन $10 ट्रिलियन और वाले टाइम में और भी ज्यादा जो हम महत्वपूर्ण एक एडवांस्ड इकोनॉमी की तरफ जो हमारा कदम है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बताया कि हम आजादी के 100 साल जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो हम एक एडवांस्ड इकोनॉमी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी होंगे। तो उसी के मद्देनजर ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जो सफाई स्वच्छता को लेकर हम कैसे अपनी जो प्रणाली है, जो ग्रोथ की हमारी ट्रैजेक्टरी है, उसको और कैसे सुदृढ़ और स्ट्रांग बना सकते हैं, जिससे कि हमारी ग्रोथ भी सस्टेनेबल रहे और जो एनवायरमेंट रिलेटेड, जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो इश्यूज हैं हम उनको भी अच्छे से एड्रेस कर पाए। मिस्टर शर्मा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत में स्टार्टअप की भूमिका पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।